दोस्तों, जरा एक पल को सोचिए, अगर आज अभी दुनिया भर में विश्व युद्ध के सायरन बजने लगे। डरावना ख्याल है। हाँ, और आसमान में मिसाइलें दिखें, ड्रोन उड़ते नजर आएं और हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ हो, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। कैसा लगेगा? ये सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि आजकल हकीकत में ये चिंता कई लोगों के मन में है और यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में बढ़ते तनाव पर, खासकर जो इजराइल ईरान के बीच हाल में हुआ और तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका जताई जा रही है। हाँ, हमें जो जानकारी मिली है वो इसी तरफ इशारा करती है और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, इसे एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए। सही कहा। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हालात कितने गंभीर हैं, इसका असर क्या हो सकता है और इसके पीछे का मूल संदेश क्या है। जी, चलिए शुरू करते हैं हाल की घटनाओं से। खबरें आईं कि इजराइल ने ईरान के कुछ अहम ठिकानों पर, शायद उनके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर एक तरह का गुप्त ऑपरेशन किया। और ईरान का जवाब भी बहुत तेज था, है ना? हाँ, बिल्कुल। ईरान ने जवाब में 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी, 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे। सोचिए, आम लोगों पर क्या गुजरी होगी। अचानक सब छोड़कर बंकरों में जाना पड़ा होगा, जिंदगी मानो थम सी गई। और देखिए, ये मामला सिर्फ इन 2 देशों तक ही सीमित नहीं रहा। अच्छा, मतलब और भी देश इसमें शामिल हो रहे हैं? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन असर देखिए। अमेरिका अपने युद्धपोत उस इलाके में भेज रहा है। रूस बेचैन है, चीन भी चिंता में है। मतलब ये ग्लोबल मुद्दा बन गया है। हाँ, और इसका असर सिर्फ राजनीति या सेना तक नहीं है। क्यों? अर्थव्यवस्था पर भी तो असर पड़ा है। बिल्कुल। तेल की कीमतें देखिए ऊपर जा रही हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है। वो शायद इसलिए क्योंकि जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल होती है तो लोग डॉलर को सेफ मानते हैं। एकदम सही। और इसी वजह से शेयर बाजार, दुनिया भर के शेयर बाजार नीचे जा रहे हैं। निवेशक डरे हुए हैं कि इस तनाव का असर व्यापार पर, कंपनियों पर पड़ेगा। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह की चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। बिल्कुल। एक और बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, एक डिजिटल मोर्चा भी खुल गया है। सोशल मीडिया पर WW3 ट्रेंड कर रहा है। हाँ, और ये बड़ा अजीब है। एक तरफ इतनी गंभीर स्थिति है और दूसरी तरफ खासकर जो युवा पीढ़ी है, जेन ज़ी जिसे कहते हैं, हाँ, वो क्या कर रहे हैं? वो इस पर मीम्स बना रहे हैं। कोई लिख रहा है कि WW3 शुरू हुआ तो मैं सबसे पहले ब्रेड बनाऊंगा। कोई कह रहा है मिसाइल उड़ रही है तो उड़ने दो, मेरी इंस्टा स्टोरी परफेक्ट होनी चाहिए। क्या मतलब, वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे या ये डर से निपटने का उनका अपना तरीका है? हंसी के पीछे का डर? शायद दोनों बातें हैं। और यही एक और खतरा है जिसे सोशल मीडिया वॉर कह रहे हैं। सोशल मीडिया वॉर मतलब ऑनलाइन झूठ फैलाना, अफवाहें उड़ाना, नफरत फैलाना, डर का माहौल बनाना, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ओह, ये तो शायद असली हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये सीधा लोगों के दिमाग पर असर करता है। सही कहा। ऐसे माहौल में भारत कहाँ है? जानकारी के मुताबिक भारत ने अभी तक तो तटस्थ रुख अपनाया है। जी बिल्कुल, भारत अभी न्यूट्रल है, लेकिन ये भी साफ है कि अगर ये आग ज्यादा भड़की तो हम भी इसके असर से बच नहीं पाएंगे। हाँ, अर्थव्यवस्था पर, हमारी सुरक्षा पर असर तो पड़ेगा ही। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का, इस जानकारी का सबसे अहम संदेश आता है। ये सब बातें सिर्फ डराने के लिए नहीं है। तो फिर ये असल में एक अलार्म है, एक चेतावनी। मकसद घबराहट फैलाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। हमें सोचने पर मजबूर करना है कि हम चीजों को ध्यान से देखें, समझें। यानी क्रिटिकल थिंकिंग। खबरों को बस मान ना लें, बल्कि परखें। बिल्कुल। और ये शांति की तरफ एक अपील भी है। अफवाहों से बचें, सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें। संक्षेप में कहें तो स्थिति गंभीर है और ये हमें याद दिलाता है कि युद्ध की कीमत हमेशा इंसानियत चुकाती है। हाँ, जैसा कहा भी गया, कोई भी युद्ध जीतकर भी इंसान हार जाता है। सबसे बड़ा नुकसान मानवता का ही होता है। तो आखिर में वही बड़ा सवाल है, क्या हम सच में एक और महायुद्ध की दहलीज पर हैं या अभी भी वक्त है कि दुनिया मिलकर इस आग को बुझा सकती है? और इसमें हर एक व्यक्ति की भूमिका क्या है? हमारी, आपकी। ऐसे समय में जानकारी को समझना, उसे वेरीफाई करना और फिर जिम्मेदारी से शेयर करना, ये कितना जरूरी है? फैसला हमारा है। डर में जीना है या समझदारी से काम लेना है? बिल्कुल। शांति का रास्ता चुनना है